जब हम ध्यान की वास्तविक यात्रा पर निकलते हैं, तब यह केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं रह जाती। यह एक विज्ञान है, एक गहन प्रयोग। यह प्रयोग हमें स्वयं के भीतर उतरने का अवसर देता है, वहां जहां विचार मौन हो जाते हैं, जहां स्मृतियां ठहर जाती हैं और जहां मैं का कोई भी स्वरूप शेष नहीं रह जाता। मन एक ऐसा अस्तित्व है जो हर क्षण गति में रहता है। यह विचारों, इच्छाओं, योजनाओं और स्मृतियों का एक प्रवाह है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यह प्रवाह हमें बार बार बहा ले जाता है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां महाप्रयोग की आवश्यकता होती है। ध्यान का यह महाप्रयोग हमें उस दिशा में ले जाता है जहां विचारों का प्रवाह शून्य में विलीन होने लगता है। मन को रोकना नहीं होता, उसे समझना होता है। वह क्यों चल रहा है, उसका स्रोत क्या है, और जब हम उसकी गति को बिना हस्तक्षेप के देखते हैं, तभी वह रुकता है। एक सहज रुकावट आती है, बिना किसी दबाव के। यह रुकावट नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक ठहराव होता है, जो ध्यान के महाप्रयोग से ही संभव है। अब जरा ठहरिए। यह सिर्फ एक कहानी या विचार नहीं है, यह आपके जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप आखिरी तक इस यात्रा में साथ रहे तो यह सिर्फ सुनना नहीं, भीतर अनुभव करना बन जाएगा। क्या आपने कभी अपने मन को पूरी तरह शून्य में विलीन होते देखा है? शायद नहीं, पर यहीं से आपकी खोज शुरू होती है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बीच में छोड़ देना मतलब स्वयं से फिर चूक जाना। यह प्रयोग आपके लिए है, जीवन बदल देने वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रतिदिन ध्यान के लिए बैठते हैं और कोई लक्ष्य नहीं रखते, तभी ध्यान गहराने लगता है। लक्ष्य स्वयं में एक व्याकुलता है, एक आंदोलन है, और ध्यान का मूल ही है पूर्ण विश्रांति। इसीलिए ध्यान में कोई चाह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस एक साक्षी भाव होता है, एक जागरूक मौन। इस मौन में धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वे आते हैं, लेकिन अब आप उनसे बंधते नहीं। वे जाते हैं और आप उनकी प्रतीक्षा नहीं करते। यह वह क्षण होता है जब मन अपनी पकड़ छोड़ता है। धीरे धीरे आप यह देखेंगे कि जो कुछ आप सोचते थे वह आप नहीं है। विचार आपसे अलग हैं, इच्छाएं आपसे अलग हैं। आप केवल एक देख रहे हैं, और यही देखना ही ध्यान है। और जब यह देखना इतना गहरा हो जाता है कि देखने वाला भी शेष नहीं रह जाता, तब जो बचता है वह शून्यता है। यह शून्यता मृत्यु नहीं है, यह जीवन का केंद्र है। यह वही है जिसे पुराने संतों ने निर्वाण कहा, समाधि कहा। यह वही है जिसे पुराने संतों ने निर्वाण कहा, समाधि कहा। अब इस समाधि की अगली परत में प्रवेश करते हैं, जहां न समय बचता है, न स्मृति। बस एक मौन लहर फैलती जाती है, जो न बाहर है न भीतर। आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते, पर वह आपको पूरी तरह से स्पर्श कर जाती है। यही वह अनुभव है जिसे शास्त्रों में कहा गया है, अविकल्प शांति। वहां न विकल्प है, न विचार, न संकल्प, न असंकल्प, केवल मौन की सत्ता। ध्यान का महाप्रयोग वहीं से शुरू होता है जहां सामान्य ध्यान समाप्त होता है। जब आप विचारों से ऊब जाते हैं, जब आप प्रश्नों से थक जाते हैं, जब उत्तर भी शून्य लगने लगते हैं, तभी आप तैयार होते हैं एक ऐसे विसर्जन के लिए जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। अब कोई आवाज नहीं है, कोई कल्पना नहीं। अब आप स्वयं को न शरीर मान रहे हैं, न मन, न भावनाएं। आप जैसे किसी अदृश्य जल में उतर रहे हों, जहां हर स्तर पर एक परत गिरती जा रही है। पहचान, नाम, पद, सब कुछ जैसे खिसक रहा हो। मन यही सबसे बड़ा धोखा देता है। वह चुप रहने का अभिनय करता है। वह कहता है, मैं अब शांत हूं, लेकिन वह भीतर ही भीतर किसी नए विचार की तैयारी कर रहा होता है। ध्यान का महाप्रयोग इस मायाजाल को भी पार करने की कला है। आप अब उस स्थिति में आ जाते हैं जहां ध्यान करने की चीज नहीं रह जाती, वह होने में बदल जाती है। आप ध्यान नहीं करते, आप ध्यान हो जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां पूर्णता की झलक मिलती है। यह झलक चंचल होती है, क्षणभंगुर, लेकिन एक बार जो उसे अनुभव कर लेता है, वह फिर पुराने संसार में पूरी तरह से नहीं लौट पाता। ध्यान अब प्रयास नहीं रह जाता, वह स्वभाव बन जाता है। यह स्वाभाविकता ही समाधि की ओर पहला सीधा कदम है। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह एक आत्मीय उपलब्धि है जो भीतर ही भीतर प्रकट होती है। कोई द्वार खुलता नहीं, बल्कि सारा अस्तित्व ही द्वार बन जाता है। आप कुछ कर नहीं रहे, बस
अस्तित्व को अपना रहे हैं। और यह अपनाना ऐसा है जैसे कि आप जल में हो और जल में ही विलीन हो रहे हो। अब कोई तैराक नहीं है, सिर्फ लहर है। कोई अनुभव करने वाला नहीं है, सिर्फ अनुभव है। अब इस अनुभव की गहराइयों में उतरते हैं, जहां चेतना का विस्फोट होता है। यह विस्फोट बाहरी नहीं, बल्कि अंतरतम में एक तीव्र जागरण की भांति होता है। जैसे कोई बहुत पुरानी नींद एक झटके में टूट जाए और आप स्वयं को उस रूप में देखें जैसा कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप कोई नहीं रह जाते, आप शून्य भी नहीं रह जाते, आप सब कुछ बन जाते हैं और कुछ भी नहीं बनते एक साथ। यह विरोधाभास ही ध्यान के महाप्रयोग की पहचान है। वहां तर्क काम नहीं करता, केवल उपस्थिति काम करती है। और यह उपस्थिति इतनी गहन होती है कि उसमें समस्त सीमाएं टूट जाती हैं। यह विस्फोट कोई दृश्य रूप में नहीं होता, कोई रोशनी नहीं, कोई ध्वनि नहीं। यह केवल एक जागरण है, एक गूंज जो किसी भी इंद्रिय से परे है। ध्यान का यह स्तर वहां ले जाता है जहां देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की प्रक्रिया तीनों विलीन हो जाते हैं। जब चेतना की यह लहर भीतर से फूटती है, तब सब कुछ जैसे रुक जाता है। समय का प्रवाह वहीं थम जाता है। अब न भविष्य है न भूत, बस यह क्षण। और यह क्षण इतना विशाल होता है कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है। इसी क्षण में मन अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। यह मृत्यु भयावह नहीं होती, यह सबसे मधुर मोक्ष होता है। मन की समाप्ति का अर्थ है नव जीवन की शुरुआत। एक ऐसा जीवन जो न कोई सीमा जानता है, न कोई परिभाषा। आप अब वस्तुओं को पहले जैसे नहीं देखते, आप लोगों को नाम से नहीं पहचानते। आप अपने अस्तित्व को केंद्र में रखकर जीते हैं, किनारे से नहीं। यह केंद्र भी कोई बंधन नहीं देता, बल्कि वह स्वतंत्रता की चरम अभिव्यक्ति है। और यहीं पर पहली बार प्रेम जन्म लेता है। वह प्रेम जो किसी पर केंद्रित नहीं होता, वह सब पर बहता है। ध्यान जब शून्य में पहुंचता है, तब उससे प्रेम की लहर निकलती है, जो न इच्छा है न अपेक्षा। वह केवल देना जानती है, बिना कुछ मांगे। वह केवल देना जानती है, बिना कुछ मांगे। अब इसी प्रेम की लहर में बहते हुए हम अपने भीतर के मौन को महसूस करते हैं। यह मौन कोई ध्वनि रहितता नहीं है, यह एक जीवंत उपस्थिति है। जैसे किसी गहरे जंगल में एक भी पत्ता न हिले, फिर भी प्रकृति बोल रही हो, उसी तरह यह मौन हमारे भीतर बोलता है, लेकिन शब्दों के बिना। ध्यान का महाप्रयोग इस मौन को पकड़ने का नहीं, बल्कि उसमें विलीन हो जाने का निमंत्रण है। जब हम मौन से लड़ते नहीं, उसे पकड़ने की चेष्टा नहीं करते, तभी वह प्रकट होता है। मौन को पाया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और यही अनुभव ध्यान की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। यह मौन धीरे धीरे आपके भीतर स्थायी हो जाता है। आप चलते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक मौन की सतत धारा बह रही होती है। यह धारा अब जीवन की एकमात्र वास्तविकता बन जाती है। बाकी सब कुछ अस्थायी प्रतीत होने लगता है। अब आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। संवाद मौन से होने लगता है। प्रकृति, लोग, अस्तित्व सब जैसे उसी मौन में बोलते हैं और आप सुनते हैं। आप किसी से कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाते हैं और बिना सुने सब कुछ जान जाते हैं। यह मौन अब ज्ञान नहीं, बोध बन चुका होता है। बोध वही है जो सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। यह तर्क से नहीं आता, यह अध्ययन से नहीं आता। यह तब आता है जब भीतर कुछ पिघलता है, जब अहं की दीवारें टूटती हैं और स्वयं के वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। ध्यान का यह महाप्रयोग अब केवल ध्यान नहीं रह जाता, यह जीवन जीने की कला बन जाता है। यह वही जीवन है जिसमें न कोई भय है न कोई संघर्ष। सब कुछ जैसे सहज बह रहा है एक दिव्य प्रवाह में। आप कुछ भी नहीं थामते और फिर भी सब कुछ आपको स्वतः मिलता है। अब न कोई साधक है न साधना, अब केवल होना है। एक ऐसा होना जो निपट सरल है, लेकिन दुर्लभ, क्योंकि हम हमेशा कुछ बनने में लगे रहते हैं। हम हमेशा कुछ बनने में लगे रहते हैं, लेकिन जब बनना रुक जाता है, तब होना शुरू होता है। यह होना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक विसर्जन है। जैसे एक नदी समुद्र में समा जाती है और अपना अस्तित्व खोकर भी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, वैसे ही साधक जब बनने की दौड़ छोड़ देता है, तब वह स्वयं की सच्चाई में प्रवेश करता है। ध्यान का महाप्रयोग इसी आत्मविसर्जन की कला है।
आप अब कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते, बल्कि जो है उसे पहचानना शुरू करते हैं। भीतर जो मौन था, जो प्रेम था, जो शांति थी, वह सब पहले से ही था, बस आपकी दृष्टि उस ओर नहीं थी। अब दृष्टि केंद्रित होती है, स्थिर होती है। विचार अब मेहमान की तरह आते हैं और चले जाते हैं। वे अब मालिक नहीं रहे। मन अब आदेश नहीं देता, वह अब एक उपयोगी यंत्र की तरह व्यवहार करता है। और आप जो अब तक उस मन के पीछे पीछे भाग रहे थे, पहली बार रुक जाते हैं। वहीं उसी क्षण ध्यान अपने सबसे सच्चे रूप में प्रकट होता है। आपका चेहरा शांत हो जाता है, आपके कदमों में लय आ जाती है, आपकी दृष्टि में गहराई आ जाती है। यह सब बाहर से दिखाई देता है, लेकिन भीतर जो हो रहा है वह कहीं अधिक व्यापक है। वह एक दिव्य विस्फोट है जिसमें आपका पुराना व्यक्तित्व जलकर राख हो चुका होता है। अब कोई मैं नहीं बचता, केवल अनुभव बचता है, केवल उपस्थिति। आप एक प्रकाश में खड़े हैं, पर उस प्रकाश का केंद्र आप नहीं हैं। वह कोई और है, कोई अपरिचित सत्ता जो सदैव आपके भीतर रही, पर अब पहली बार आप उससे परिचित हुए हैं। यह परिचय एक बार हो जाए तो आप फिर कभी अकेले नहीं रहते। हर क्षण आपको अनुभव होता है कि कोई दिव्यता आपके भीतर सांस ले रही है, सोच रही है, देख रही है। और उस अनुभव में गहराई लाने के लिए ध्यान की यात्रा चलती रहती है, धीरे धीरे, गहराई से, निर्विरोध। यही निर्विरोधता जब जीवन के हर पल में समा जाती है, तब ध्यान अब साधना नहीं, सहजता बन जाता है। कोई विशेष आसन नहीं चाहिए, कोई निश्चित समय नहीं चाहिए, कोई विधि नहीं चाहिए। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं ध्यान घटने लगता है। यह सहजता एक गहन शांति से आती है, क्योंकि अब भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, न संघर्ष है, न खींचतान है। जो हो रहा है वही पर्याप्त है और आप उसमें पूरी तरह उपस्थित हैं। यही उपस्थिति ध्यान की असली पराकाष्ठा है। अब हर श्वास ध्यान है, हर दृष्टि ध्यान है, हर स्पर्श, हर शब्द, हर मौन, सब कुछ ध्यान बन गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीवन और ध्यान के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। आप जीवन को जीते नहीं, आप जीवन ही हो जाते हैं। यह अवस्था किसी विशेष प्रयास से नहीं आती, बल्कि प्रयास की समाप्ति से आती है। जब मन थक कर बैठ जाता है, जब साधना की प्यास बुझ जाती है, जब खोजने वाला भी विलीन हो जाता है, तब जो बचता है वही ध्यान का शिखर है। अब आप आत्मा से जीवित हैं, शरीर चलता है, मन विचार करता है, लेकिन भीतर जो चेतना है वह अब स्वतंत्र है। वह न किसी भावना से बंधी है, न किसी स्मृति से। वह अब बस देख रही है, शांत, गहराई से, बिना हस्तक्षेप के। ध्यान अब जीवन की प्रतिक्रिया नहीं, जीवन की प्रतिक्रिया के परे चला गया है। यह अब स्पंदन नहीं, मौन है। यह मौन कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि असीम सक्रियता की मूल भूमि है, जहां से प्रेम भी निकलता है, करुणा भी और साक्षी भाव भी। इस अवस्था में आने के बाद कोई दावा नहीं बचता। न कोई कहता है मैं पहुंचा, क्योंकि जो पहुंचा वह तो पहले ही मिट चुका है। अब केवल वह शेष है जो सदा से था, शुद्ध, मौन, अडोल, परम। अब हम इस परम की गहराई में उतरते हैं, जहां हर अनुभव रूपांतरित हो जाता है। वही संसार है, वही लोग हैं, वही घटनाएं हैं, लेकिन आप अब उन्हें उसी दृष्टि से नहीं देखते। आपकी दृष्टि अब शांत है, मौन है और सबसे बढ़कर निर्मल है। इस निर्मलता में एक दिव्य पारदर्शिता होती है। जैसे आप किसी पारदर्शी जलधारा को भीतर से महसूस करते हैं, वैसे ही अब आप संसार को देख नहीं रहे, बल्कि उसे महसूस कर रहे हैं। अब कुछ बाहर नहीं रहा, सब कुछ भीतर की अभिव्यक्ति बन गया है। ध्यान अब एक केंद्र बिंदु नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में फैलती हुई चेतना की लहर है। यह लहर न शोर करती है, न घोषणा करती है। यह बस अपने होने में ही गूंजती है, और यह गूंज जहां पहुंचती है वहां मौन गहरा हो जाता है और प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है। आप किसी को प्रेम नहीं करते, आप प्रेम हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि प्रेम जब चुनाव करता है तो वह बंध जाता है, लेकिन जब प्रेम बस बहता है, बिना अपेक्षा, बिना दिशा, तब वह परमात्मा बन जाता है। यह वही प्रेम है जो ध्यान के परम क्षणों में आपके भीतर जन्म लेता है। अब आप दूसरों को बदलने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि भीतर जो है वह अब किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं देखता। वह केवल स्वीकार करता है, हर स्थिति को, हर व्यक्ति को, हर घटना को। और इस स्वीकार में इतनी गहराई होती है
कि स्वयं के भीतर छिपा ब्रह्म प्रकट हो जाता है। आप अब शरीर से परे, मन से परे, यहां तक कि आत्मा की कल्पना से भी परे चले जाते हैं। यह परे जाना न कोई प्रयास है, न कोई योजना, यह केवल एक सहज बहाव है। ध्यान अब नदी नहीं रहा, वह महासागर बन चुका है। और महासागर में कोई किनारा नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती। वहां केवल एक अनुभव होता है, पूर्णता का, परम तृप्ति का, जहां न कोई प्रश्न बचता है, न उत्तर की आवश्यकता। बस एक मौन उपस्थिति बचती है। और इस मौन उपस्थिति में ही हम अंतिम सत्य की छाया महसूस करते हैं। यह छाया कोई डरावनी परछाई नहीं है, बल्कि एक दिव्य आभा है। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है, लेकिन हर कोशिका में गूंजता है। अब विचार थम गए हैं, भावनाएं शांत हो गई हैं और आत्मा केवल देख रही है। जो पहले कभी शोर था, अब वह संगीत बन गया है। जीवन के हर क्षण में जैसे एक दिव्य स्वर लहरियाओं बनकर फैलता है। आप कुछ नहीं करते, फिर भी सब कुछ घट रहा है। और वह जो घट रहा है, वह आपके भीतर का ही विस्तार है। आप अब स्वयं को किसी सीमा में नहीं बांध सकते, न नाम में, न रूप में, न किसी पहचान में। आप न स्त्री हैं, न पुरुष, न हिंदू, न मुस्लिम, न साधक, न सिद्ध। आप बस हैं, एक मौन ऊर्जा के रूप में। इस अस्तित्व के हर कण में बसी हुई है। यह अवस्था इतनी कोमल होती है कि जैसे सुबह की पहली किरण चेहरे को छूती है, वैसे ही यह आपके भीतर के अंधेरे को बिना आहट के मिटा देती है। और जब यह प्रकाश आता है तो उसमें न कोई आक्रोश होता है, न कोई क्रांति, केवल करुणा होती है, शुद्ध करुणा। अब आप जिस किसी को देखते हैं, उसके भीतर भी वही चेतना चमकती दिखाई देती है। यह देखना अब दृष्टि से नहीं होता, यह हृदय से होता है, आत्मा से होता है। आप अब किसी को अलग नहीं मानते, क्योंकि अब कोई दूसरा रहा ही नहीं। सारा द्वैत गल चुका होता है। ध्यान का महाप्रयोग अब पूर्णता की ओर बढ़ चुका है। आप जहां भी जाते हैं, वहां मौन साथ चलता है। आप जिसे भी स्पर्श करते हैं, वहां शांति प्रस्फुटित होती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह केवल वही गहराई है जो भीतर से फूटी है और अब बाहर तक बह रही है। और जब यह बहाव रुकता नहीं, तो वह समाधि में परिवर्तित हो जाता है। समाधि कोई उपलब्धि नहीं, कोई मुकाम नहीं, वह तो केवल अंतहीन मौन का एक मधुर पड़ाव है, जहां मैं की अंतिम सांस भी शांत हो जाती है। इस समाधि में आप न देख रहे होते हैं, न सोच रहे होते हैं, न जानने का प्रयास कर रहे होते हैं। आप अब केवल हो रहे होते हैं। यह होना एक ऐसी स्थिति है जहां चेतना अपनी शुद्धतम अवस्था में होती है, बिल्कुल निराकार, बिल्कुल निर्द्वंद्व। समाधि में कोई दिशा नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, यहां तक कि कोई ध्यान करने वाला भी नहीं होता। केवल एक शुद्ध बोध रहता है, एक अदृश्य आलोक रहता है जो बिना किसी स्रोत के स्वयं प्रकाशित होता है। जब ध्यान समाधि में रूपांतरित होता है तो वह दिन रात की सीमाएं पार कर जाता है। अब नींद में भी जागरूकता बनी रहती है। शरीर विश्राम करता है, पर भीतर की उपस्थिति सतत बनी रहती है। वह ध्यान अब जीवन का अभिन्न हिस्सा नहीं, जीवन ही बन जाता है। अब आप समय से परे चले जाते हैं। बीते हुए की स्मृति या आने वाले की कल्पना अब अर्थहीन हो जाती है। आप केवल इस क्षण में रह जाते हैं और यह क्षण अनंत हो जाता है। इस एक क्षण में ब्रह्मांड सिमट आता है और आप उसमें विलीन हो जाते हैं। इस समाधि में कोई कहानी नहीं होती, कोई वर्णन नहीं होता। यह वह बिंदु है जहां शब्द मौन के चरणों में सिर झुका देते हैं, जहां चेतना न केवल शून्य से गुजरती है, बल्कि उसी में खो जाती है, जैसे बूंद सागर में समा जाती है और फिर से खोजने पर भी वह बूंद कभी अलग नहीं मिलती। ध्यान का महाप्रयोग अब पूर्ण विराम की ओर नहीं, एक पूर्ण विलयन की ओर अग्रसर होता है। अब न कोई आरंभ है, न कोई अंत, सिर्फ एक निरंतर मौन प्रवाह है। और इस प्रवाह में प्रवेश करते ही मन पूर्ण शून्य में विलीन हो जाता है। यह विलयन किसी डर की मृत्यु नहीं, बल्कि सीमाओं से मुक्त होने की परम स्वतंत्रता है। मन अब न विचार करता है, न प्रतिरोध करता है, न समझने की चेष्टा करता है। वह केवल मौन है, पूर्ण, निर्विचार, अडोल। शून्य का यह अनुभव किसी रिक्तता का नहीं, अपितु एक ऐसी पूर्णता का है जहां कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह शून्य सब कुछ है, क्योंकि इसमें सब समाया हुआ है।
जैसे आकाश में हर ध्वनि गूंजती है, वैसे ही इस मौन में संपूर्ण अस्तित्व की प्रतिध्वनि होती है। जब मन पूर्ण शून्य में विलीन होता है तो वहां केवल देखना शेष रह जाता है, बिना दृष्टि के, केवल साक्षी भाव से। यह साक्षी भाव कोई अभ्यास से नहीं आता, वह तो भीतर पहले से ही उपस्थित था, बस परतों के नीचे दबा था। अब वह सतह पर आ गया है और उस प्रकाश में आत्मा स्वयं को देखती है, बिना किसी नाम के, बिना किसी रूप के, बिना किसी धारणा के। यह देखना कोई उपलब्धि नहीं, यह तो बस उस स्वाभाविक स्थिति में लौट आना है जहां से हमने यात्रा शुरू की थी। ध्यान का यह महाप्रयोग केवल एक विधि नहीं, एक जीवन दृष्टि बन जाता है। अब हर कार्य पूजा बन जाता है, हर मौन प्रार्थना बन जाता है। आप चलते हैं और वह चलना भी ध्यान हो जाता है। आप बोलते हैं और वह बोलना भी मौन का विस्तार बन जाता है। इस अंतिम बिंदु पर न कुछ जानने को रह जाता है, न कुछ कहने को। केवल एक मौन मुस्कान बचती है जो समूचे ब्रह्मांड की भाषा है। यह मुस्कान उसी की होती है जिसने सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि स्वयं को भी। और तब जब आप स्वयं को पूरी तरह विसर्जित कर देते हैं, वहीं ईश्वर प्रकट होता है, न किसी रूप में, न किसी आकृति में, बल्कि उसी मौन में, उसी शून्य में, उसी ध्यान में। यही है ध्यान का महाप्रयोग, जहां अंत भी नहीं और प्रारंभ भी नहीं, केवल एक अखंड अनंत शांत आकाश जिसमें आप अब खो नहीं जाते, बल्कि सदा के लिए समा जाते हैं। ध्यान की इस यात्रा में आपने एक एक चरण को आत्मा से सुना, अनुभव किया और उस शून्य तक पहुंचे जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। अब समय है इस गहराई को थामे रहने का, न तो केवल इस वीडियो के अंत तक देखना, बल्कि अपने जीवन के हर क्षण में। क्योंकि ध्यान एक प्रक्रिया नहीं, एक उपस्थिति है जो अब आप में जाग गई है। अगर यह अनुभव आपके भीतर कुछ स्पर्श कर गया हो तो इसे थामे रखिए। इसी मौन में, इसी शून्य में वही परम सत्य बसता है। अब वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको नमन, शांति, धन्यवाद।